होता है, देखो जब हमारी रोड सरफेस बन जाती है, हाँ ये देखो देखो, मनप्रीत है कि नहीं कहीं, टैग कोड दिखा रहे हैं बार बार, इसमें क्लियर नहीं है, इसमें दिखा तो रखा है लेकिन क्लियर नहीं है। देखो जब हमारी रोड सरफेस प्रिपेयर हो जाती है, यहाँ पर क्या हो गया, रोड सरफेस हमारी प्रिपेयर होगी, उसके ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं, पाउडर सी फॉर्म होती है थोड़ी, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ी पाउडर सी की फॉर्म होती है, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं और फिर उसके ऊपर रोलर लगाते हैं। शायद आपने देखा भी हो, रोड बनने के बाद जैसे सैंड होती है ना, ब्लैक सैंड होगी, वो बिटुमन के पार्टिकल होते हैं, तो वो यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने के बाद वहां पर हम क्या लगा देते हैं, रोलर लगा देते हैं, और वो एक वेयरिंग कोर्स का काम करता है। फिर मतलब बिटुमन बाउंड मकैडम के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया हमने, सील कोट अप्लाई कर दिया, बिटुमन की छोटी छोटी स्क्रीनिंग कर दी, और जब वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो एकदम बिल्कुल स्मूथ सरफेस हमें मिलेगी, तो उसी को हम बोलते हैं सील कोट। हाँ, तो यही कह रहा है कि हम डायरेक्ट बिटुमन मैकेडम को एज अ वियरिंग कोर्स यूज नहीं कर सकते। अगर हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसके ऊपर एक सील कोट अप्लाई करेंगे, और जो बिटुमन का ग्रेड यूज करेंगे वो 30/40, 60/70, 80/100, ये क्या है, पेनिट्रेशन वैल्यू, ये हम यूज करेंगे। और कटबैक टार एंड इमल्सन भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कहां पर यूज करेंगे, जहां पर हमें कोल्ड मिक्स बनाना हो, मतलब जहां पर वेदर हमारा ठीक नहीं हो, रेनी सीजन चलते हो जहां पर, या टेम्परेचर बहुत कम है, तो ऐसे एरिया में हम क्या करते हैं, टार, कटबैक और इमल्सन यूज करते हैं। अब बात आई है, तो हमने देख लिया बिटुमन मैकेडम होता क्या है, मैकेडम, बिटुमन मैकेडम क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मैकेडम के बीच में बॉन्ड कौन बनाएगा, बिटुमन बनाएगा, और बिटुमन के बीच, मैकेडम के बीच में बॉन्ड कौन बनाएगा, बिटुमन बनाएगा, और डायरेक्ट हम इसको वेयरिंग कोर्स में यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सील कोट और प्रोवाइड करना है, सबसे ऊपर की लेयर। डायरेक्ट इसके बाद व्हीकल चलेंगे इस पे, बन गई हमारी रोड, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, एग्रीगेट को मिक्स किया बिटुमन के साथ, इसके ऊपर हमने क्या किया, सील कोट प्रोवाइड किया, अब हमारी रोड बनके तैयार है, इस पे व्हीकल चलेंगे अब। तो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, सील कोट होगी। अब कोई भी बच्चे को मैं अलाउ नहीं करूंगा आने के लिए, बहुत टाइम हो गया। हाँ, अब तो पढ़ लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं अभी हम इसकी। तो कंस्ट्रक्शन में सेम वही सारे वही स्टेप चलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेस, उसके नीचे की जो भी लेयर होगी उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हम प्राइम कोट और टैग कोट लगाएंगे। बताया था ना, अगर हमारा WBM प्रिपेयर्ड है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, WBM के ऊपर प्राइम कोट लगाते हैं, प्राइम कोड। इसके ऊपर जो सरफेस आएगी उन दोनों के बीच में क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए। तो दूसरा पॉइंट वही है, एप्लीकेशन ऑफ प्राइम कोट एंड टैग कोट। फिर हम क्या करते हैं, अब हमारा WBM भी कंप्लीट है, इसके ऊपर हमने बिटुमन भी स्प्रे कर दिया, मतलब प्राइम कोट भी आ गया। अब हमें अपना मिक्स डालना है जिससे हमारी रोड तैयार होगी, और उसी को बोलते हैं क्या, प्री मिक्स। क्या बोलते हैं, प्री मिक्स। क्या होता है प्री मिक्स, जैसे हमारा कंक्रीट किसका मिक्सचर है, सीमेंट का, एग्रीगेट का और वाटर का, सैंड का, इनका मिक्सचर है। उसी तरह से प्री मिक्स किसका मिक्सचर है, बिटुमन का, एग्रीगेट का। क्लियर है, और कुछ परसेंटेज में हमारा जो फाइन पार्टिकल होंगे उनका। तो हम क्या करेंगे, प्री मिक्स डालेंगे वहां पर। इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, द बिटुमन बाइंडर एंड स्टोन एग्रीगेट, पत्थर मतलब जो बारीक क्रश्ड एग्रीगेट है वो, और बिटुमन तारकोल जिसको आप बोलते हो, उन दोनों को मिक्स करेंगे एज पर रिकमेंडेड ग्रेड गिवन इन टेबल। ये कितना मिक्स करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेबल होते हैं नीचे दे भी रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको मिक्स करेंगे। और क्या करेंगे, हीट करेंगे सेपरेटली टू द स्पेसिफाइड टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर बताया जाएगा, एंड देन प्लेस्ड इन द मैकेनिकल मिक्सचर, और फिर क्या करेंगे, उनको मिक्सचर में डाल देंगे दोनों को, फॉर प्रिपेयरिंग द प्री मिक्स, जिससे उनका क्या हो जाएगा, प्री मिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। द मिक्सिंग इज कंटिन्यू, कब तक मिक्स करना है वो, टिल द होमोजेनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, जब तक एक समान मिक्सचर हमें ना मिल जाए। द मिक्सचर इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइट, फिर वो मिक्सचर हम कहाँ लेके आएंगे, साइट तक लेके आएंगे, विद द हेल्प ऑफ
डंप ट्रक और व्हील बोरोज। ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल कोई भी हो सकता है, स्पेसिफाइड है वैसे इसके। ड्रम ट्रक से और व्हील बोरो से हम क्या करेंगे, उनको वहां पर लेके आएंगे। नाउ अडेज हॉट मिक्स प्लांट आर कॉमनली यूज फॉर प्रिपेयरिंग द मिक्स। अब ऐसा नहीं है साइड पे ही हमने क्या किया, मिक्स बनाया और वहीं पर डाल दिया ना, इसके प्लांट लगे होते हैं। जैसे सीमेंट कंक्रीट का बना होता है ना प्लांट, इसी तरह से बिटुमन के बने होते हैं, बिटुमन मिक्स के मतलब प्री मिक्स के प्लांट बने होते हैं। वहीं पर क्या होगा, आपका मिक्सचर बनेगा, वहां पर गाड़ी आएंगी, उसमें वो डालेंगे, गाड़ियां साइड तक जाएंगी, वहां डाल के फिर वापस आएंगी। तो वो प्लांट जहां पर प्री मिक्स बनाया जाता है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, हॉट मिक्स प्लांट। हॉट समझ में क्यों आया, क्योंकि प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें एग्रीगेट को और जो आपके बाइंडर है उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, फिर उसको मिक्स करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हॉट मिक्स प्लांट। तो समझ आया इतना। तो यहां तक हमने क्या यस कर सर। दिया, इस पे प्री मिक्स डाल दिया। अब प्री मिक्स डल चुका है, अब हम उसको क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करेंगे हम उसको, स्प्रेड करने के बाद उसकी रोलिंग कर देंगे और फिनिशिंग कर देंगे। आफ्टर स्प्रेडिंग द मिक्स, जब हमने उस पर मिक्स फैला दिया सड़क पर, रोड पर, रोलिंग इज डन। रोलिंग कर देंगे इमीडिएटली विद 8 to 10 टन कैपेसिटी डबल व्हील्ड टेंडम रोलर। जो रोलर हम यूज करेंगे 8 से 10 टन का होना चाहिए। इट शुड बी इंश्योर बाय द रोड इंजीनियर दैट द मिनिमम टाइम इज स्पेंड बिटवीन स्प्रेडिंग द मिक्स एंड रोलिंग ऑपरेशन। क्या कह रहा है कि जो हमने वहां पर मिक्स डालना है, उसको फैलाना है और उसके ऊपर रोलर चलाना है, वो कम से कम टाइम में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हमने अब क्या कर दिया, मिक्स डाल दिया, उसको फैला रहे हैं, 2 घंटे उसमें लगा दिए, 3 घंटे बाद रोलर आया, तब वो क्या होगा, अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्योंकि जो बिटुमन वो हमारा, वो दोबारा से, अब हमने उसको हीट कर दिया था, मिक्स बना दिया था उसका, वो दोबारा से क्या होगा, लिक्विड स्टेट से सेमी लिक्विड से फिर क्या होगा, सॉलिड में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, जो डक्टिलिटी है, वो थोड़ी लूज हो जाएगी, जिससे वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा। तो कम से कम समय में, जैसे हम बात करते हैं कंक्रीट को डालने में कम से कम समय लगाना है, तो उसी तरह से अगर हमें प्री मिक्स डालना है तो वहां पर भी वो कम से कम टाइम में हो जाना चाहिए काम। द फिनिश्ड सरफेस, जो सरफेस अब बनेगी, शुड नॉट शो एनी रोलर मार्क, तो वो उस पर कोई रोलर मार्क नजर नहीं आना चाहिए। और साइन ऑफ डिफेक्टिव रोलिंग, रोलिंग के कोई साइन नजर ना आए। बिटमन फिनिशर में बी यूज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म लेवल राइडिंग सरफेस डिवॉइड ऑफ इरेगुलरिटीज। बिटुमन फिनिशर भी हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा, अभी दिखाता हूँ, चलो आपको, इसमें आ ही जाएगा शायद आगे। ये देखो बिटुमन फिनिशर, लास्ट में हम क्या करेंगे, इस तरह की आपने मशीन देखी होंगी जब रोड बन रही होती है, तो इस बिटुमन फिनिशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको एक इवन सरफेस दे देते हैं। क्योंकि क्या होगा, रोलर चलेगा, उसके जो टायर है, उसका टायर तो थोड़ा, जो भी है उसकी विड्थ है जो वो कम है, पूरी रोड पे तो एक रोलर से नहीं होगा। तो उस पे क्या होगा, जहां से रोलर रोलर चलेगा वो वहां पर लाइनें डल जाएंगी इस तरह से। तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में ये बिटुमन फिनिशर से उसको स्मूथ करते हैं। तो ये था, हमने क्या किया, बिटुमन मैकेडम कंस्ट्रक्ट कर दिया, प्रिपेयर कर दी बिटुमन मैकेडम की लेयर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बिटुमन मैकेडम होता क्या है, जब हम एग्रीगेट का मिक्स बनाने के लिए, उसमें बॉन्ड बनाने के लिए बिटुमन का यूज करेंगे, तो ऐसी सरफेस को या ऐसे मिक्स को हम क्या बोलेंगे, बिटुमन मैकेडम। अब बात आई, ये बिटुमन मैकेडम हम डायरेक्टली सबसे ऊपर वाली लेयर में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो जल्दी वेयर आउट हो जाएगा हमारा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एक और कोट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सील कोट। सील कोट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको करते कैसे हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इसको, सबसे पहले हमारा बेस तैयार होना चाहिए। बेस तैयार होने के बाद हमें, बेस हमारा क्या है, WBM सपोज करो, तो WBM की प्री मिक्स के साथ हमें क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम कोट और टैग कोट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने प्राइम कोट प्रोवाइड कर दिया, फिर क्या करेंगे, हम वहां पर प्री मिक्स को प्रिपेयर करेंगे। प्री मिक्स प्रिपेयर करने का बता दिया मैंने, एग्रीगेट होंगे और आपका बिटुमन होगा, उनको हीट करके उनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब क्या, किसकी बारी आएगी, उनको स्प्रेड करने की। फिर हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे जहां पर हमें उसको फैलाना है, किसको, प्रीमिक्स को। स्प्रेड करने के बाद फिर उसकी रोलिंग करेंगे और फिनिशिंग कर देंगे। रोलिंग करेंगे रोलर से, फिनिशिंग करेंगे किससे, फिनिशर से, पेमेंट फिनिशर से। तो ये था BBM। बताओ समझ आया कि नहीं आया, बिटुमन
बाउंड मैकडम। हाँ जी बताइए, समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट है वेट मिक्स मैकडम। वेट मिक्स मैकडम ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही बस। वेट मिक्स मैकडम इज अ वाटर बाउंड ग्रैनुलर मटेरियल यूज्ड फॉर सब बेस एंड बेस कोर्स। बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में हम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए वाटर का यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वाटर बाउंड ग्रैनुलर मटेरियल्स का जो बनता हमारा वाटर बाउंड मैकडम। ठीक है, वाटर का अगर यूज करेंगे तो हम उसको कह देते हैं वेट मिक्स मैकडम। कंस्ट्रक्शन इन हैवी इंजीनियरिंग, it is essential, it is essentially an aggregate material to specific grading in a wax mix state। जो एग्रीगेट होंगे ना हमारे, उनको किस तरह से मिक्स किया जा रहा है उसको हम मिक्स करेंगे वेट मिक्स स्टेट में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सिलेक्टिंग प्रोपरली ग्रेडेड एग्रीगेट। एग्रीगेट लेंगे जिस भी साइज के हमें लेने हैं, जिस भी साइज के लेने हैं, फिर क्या करेंगे उसमें एडिंग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उसमें जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना डाल लेंगे, एंड ऑब्टेनिंग अ होमोजेनियस मिक्स। समझ आया? मैकडम लिया, मैकडम मतलब वो एग्रीगेट लिए, वो मटेरियल लिया, उसमें वाटर ऐड किया जितना हमें चाहिए, उसको मिक्स कर दिया, वहां से जो बना उसको हम बोलते हैं वाटर मिक्स मैकडम। वाटर वेट मिक्स इज ऑब्टेन्ड इन अ मैकेनिकल मिक्सचर। कैसे उसको मिक्स करेंगे? मैकेनिकल मिक्सचर में। और वेट मिक्स मैकडम प्लांट, अब वो क्या था, हॉट मिक्स था, और ये क्या है, वेट मिक्स है। वेट मिक्स मैकडम प्लांट, द मेन फीचर ऑफ वेट मिक्स प्लांट एज शोन इन फिगर, और इसका ये डायग्राम बना दिया यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेते हैं, चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ वेट मिक्स मैकडम प्लांट, क्या फायदे हैं इसके? इट यूज मॉडर्न वेट मिक्स टेक्नोलॉजी, इट यूजेस मॉडर्न वेट मिक्स टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वेट मिक्स। वैसे तो क्या होगा, आपने एग्रीगेट लिए, जो भी मैकडम लिया उसमें आपने थोड़ा वाटर ऐड किया, और खुद से अगर मैनुअल करोगे तो वो मिक्स नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप इसमें वो मिक्स बनाओगे तो वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। इट इज पोर्टेबल फॉर और स्टेशनरी टाइप ऑफ प्लांट। एक ही जगह पर, स्टेशनरी मतलब एक जगह पर स्थित है, और पोर्टेबल मतलब उसको और कहीं जगह भी ले जाया जा सकता है। इट हैज हाई प्रोडक्शन रेट, ज्यादा मिक्स बना देगा, प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है। इट इज इजी टू ऑपरेट, आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इट हैज फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल बोर्ड। इट कंटेन हाईली एक्यूरेट एग्रीगेट फीडर। एग्रीगेट कितना डालना है, कितने परसेंट में कितना डालना है, उसको फीड करने के लिए जो मशीनरी लगाई जाएगी वो आपकी कैसी होगी, एक्यूरेट होगी। द वेट मिक्स, अब ये जो परसेंटेज कितना क्या लेना वो यहाँ पर दिखाया गया है। रेंज ऑफ ग्रेडिंग, 45 mm के जो एग्रीगेट होंगे, वो जो आपके सीव साइज है, सॉरी मतलब इसमें से जो पास करेंगे, परसेंटेज बाय वेट पासिंग, कितने परसेंट वेट एग्रीगेट आपके पास करेंगे, 45 से सारे हो जाएंगे, मतलब 45 mm से नीचे का साइज ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। 31.5 mm की जो सीव होगी, उससे कितने परसेंट एग्रीगेट पास हो जाएंगे, 85 to 99। तो इस तरह से यहां से इस पैटर्न को जो फॉलो करेंगे एग्रीगेट, वो ही हम यूज करेंगे कहां पर, वेट मिक्स मैकडम के में। द वेट मिक्स मटेरियल शुड बी लेड एंड कॉम्पैक्टेड इन लेयर ऑफ नॉट मोर देन 200 mm थिकनेस। जो एक लेयर की थिकनेस होगी हमारी, वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 mm से ज्यादा। एनी एरिया ऑफ कॉम्पैक्टेड मटेरियल हैविंग लूज pockets and defects shall be removed and replaced with properly graded material। अगर वहां पर कोई लूज मटेरियल है, पॉकेट मतलब वो लूज रह गया वहां पर, तो उसको हम बाहर निकल मतलब वहां से रिमूव कर देंगे, और दोबारा से वहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉपरली ग्रेडेड मटेरियल वहां उसको रिप्लेस करेंगे। तो ये था वेट मिक्स मैकडम, कोई खास नहीं है, बस जो भी हमारे एग्रीगेट थे उनको हमने क्या किया, मिक्सचर में मिक्स कर दिया, और उनको बाउंड कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वेट मिक्स मैकडम।
उसके बाद कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं ये मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ आपने खुद से पढ़ना है। बिटुमन डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो बिटुमन है उसको स्प्रे कैसे करते हैं, जिस व्हीकल से हम जो व्हीकल यूज करते हैं उसको बोलते हैं बिटुमन डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, फैला रहा है उसको। तो बिटुमन को इस तरह से, इस टैंक में क्या है, बिटुमन होता है और यहाँ पर ये मोटर लगी है पंपिंग यूनिट, ये क्या करेगी, यहाँ से बिटुमन लेगी और ये पंप क्या करेगा, उसको प्रेशर के साथ बाहर पंप करेगा और यहाँ पर नोजल लगी हुई है और फिर ये बिटुमन क्या होगा, आपकी रोड पर स्प्रे हो जाएगा इस तरह से। फिर है एग्रीगेट स्प्रेडर, ये क्या करेगा, जो एग्रीगेट है उसको स्प्रेड करेगा। ये दिखाए हुए हैं अलग अलग टाइप के। थर्ड है बिटुमन फिनिशर, बताया मैंने अभी, रोलर चलने के बाद उस पर कुछ मार्क हो जाएंगे, उन मार्क को हम कैसे हटाएंगे, कैसे स्मूथ करेंगे सरफेस को, वो करेंगे हम बिटुमन फिनिशर से। तो अब बात करते हैं सरफेसिंग की। अब बात करते हैं सरफेसिंग की। इतना हमने समझ लिया बिटुमन मैकेडम के बारे में, पढ़ लिया बिटुमिनस मैकेडम के बारे में। अब जब बिटुमिनस मैकेडम डाल दिया, उसके ऊपर जो लेयर डालेंगे हम, जिसमें हमने अभी पढ़ा था सील कोट, जिसमें हमने पढ़ा था सील कोट, वो आपका एक टाइप से किसका पार्ट है, सरफेसिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये देखो यहाँ पर आ भी गया, सरफेसिंग का। मतलब एक बार फिर से हम जो भी हमने पढ़ा भी एक बार उस पर रिवाइज करते हैं थोड़ा, फिर समझ आएगा आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सब ग्रेड को प्रिपेयर किया। सब ग्रेड मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर है जिसमें हमारी सोइल होती है, सब ग्रेड को प्रिपेयर किया हमने। उसके बाद 5G नहीं है, ये सब ग्रेड है, कभी 5G पढ़ रहे हैं इसको, ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आया, बेस कोर्स आया, सब बेस कोर्स आया, सॉरी। उसके बाद सब बेस हमने प्रिपेयर किया। सब बेस के ऊपर जो सब बेस था, याद दिला दूं मैं आपको, इसमें हम क्या करते थे, एग्रीगेट थे, जो हमारा मटेरियल था वो इंफीरियर क्वालिटी का हम यूज करते थे, जिससे इसकी थिकनेस बढ़ जाए। तो सब ग्रेड हमने यूज किया था। उसके ऊपर हमने बेस कोर्स डाला है। कौन सा, बेस कोर्स। और बेस कोर्स मैं बता चुका हूं आपको, ये कितने टाइप होता है। नंबर 1, स्टेबलाइज सोइल से हम डाल सकते हैं, सोइल है जो उसको स्टेबल कर देंगे और यहाँ से उसकी लेयर डाल देंगे। दूसरा, ब्रिक सोलिंग, कॉम्पैक्टेड ब्रिक की और स्टोन की जो लेयर होगी हमारी, वो क्या होगी, ब्रिक सोलिंग और स्टोन सोलिंग। और तीसरा हम डाल सकते थे मैकेडम। बेस कोर्स पढ़ रहे थे हमने, तो मैकेडम हम डाल सकते थे। अब ये मैकेडम हमने पढ़ा कि हम मैकेडम कितने तरीके से डाल सकते हैं। तो मैकेडम हम डाल सकते हैं, नंबर 1 WBM, वाटर बाउंड मैकेडम, जो वाटर से बाउंड बनाएगा। नंबर 2 ट्रैफिक मैकेडम, मतलब हम उसको क्या कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे ट्रैफिक के भरोसे, और ट्रैफिक जब उस पर चलेगी तो उसको क्या कर देगी, कॉम्पैक्टेड फॉर्म में ले आएगी, मतलब बाउंड कर देगी उसके मटेरियल्स को, तो इसलिए इसको बोल दिया ट्रैफिक मैकेडम। तीसरा हमने पढ़ा बिटुमन मैकेडम, बिटुमिनस मैकेडम, जिसमें बिटुमन हम डालते हैं और एग्रीगेट को बाइंड करते हैं। चौथा कौन सा था, वेट मैकेडम, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के क्या थे, मैकेडम थे। और ये चारों टाइप के मैकेडम कहां पर यूज होते हैं, बेस कोर्स बनाने के लिए। बेस कोर्स बन गया, ठीक है। अब बेस कोर्स के ऊपर हमने यहां पर जो लेयर अभी प्रोवाइड की थी, ताकि जिससे बेस कोर्स को सपोज करो, चलो हमने यूज कर लिया इसमें वाटर बॉन्ड मैकेडम, हमने यहाँ पर क्या डाला है, वाटर बॉन्ड मैकेडम इन सभी में। अब इस लेयर के ऊपर हमें क्या करना है, दूसरी लेयर लेके आनी है। अब इस लेयर के और दूसरी लेयर के ऊपर जो बॉन्ड बनाने के लिए हम लेयर डालेंगे, हमने क्या किया, अब WBM के और जो इससे ऊपर वाली लेयर आएगी, इन दोनों में बॉन्ड बनाने के लिए जो लेयर डाली उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कोट। तो ये आ गया प्राइम कोट। इसके ऊपर अब लेयर आएगी कौन सी, इसके ऊपर अब लेयर आई कौन सी, या तो आएगी हमारी, यहां पर देखो प्राइम कोट के साथ साथ और क्या यूज हो सकता है, यहाँ पर टैग कोट भी यूज हो सकता है। कौन सा, टैग कोट। अगर यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर हमें फिर से सरफेस बनानी है, ओवरले करना है, तो यहाँ पर टैग कोट भी यूज होता है हमारा। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, अभी प्रीमिक्स डाला है, अभी डाला है ना प्रीमिक्स, ये प्रीमिक्स आ गया इसके ऊपर, ये क्या आ गया, प्री मिक्स। इसके ऊपर अब क्या करना है हमें, अब यहां पर क्या आएगी, देखो वैसे तो ये पूरी होगी हमारी सब ग्रेड, सब बेस, बेस, और ये हमारा क्या है, वेरिंग कोर्स है, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको भी ये प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन अभी तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक लेयर और प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक लेयर और प्रोवाइड करते हैं हम, ब्लैक लेयर, जिससे ब्लैक टॉप बनेगा। वैसे तो ब्लैक हो ही गई है प्रीमिक्स डालकर। ये लेयर जो हम डालेंगे इसी को बोलते हैं क्या, सील कोट। या सील कोट से, सील कोट भी एक कैटेगरी में आ गया, उस कैटेगरी का नाम क्या है, सरफेसिंग। सरफेस होता है ना सबसे ऊपर, तो सरफेसिंग जब हम करेंगे उसी का एक टाइप है सील कोट। तो ये लास्ट हमने पढ़ना है। अब जब हम इसकी सरफेसिंग कर देंगे तो हमारी जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेसिंग क्या होता है। अब ये सरफेसिंग क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप है वो हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बेस कोर्स पढ़ा था ना कि कौन से उसके टाइप है, किस किस तरीके से उसको बना सकते हैं, उसी तरह से अब पढ़ेंगे सरफेसिंग। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सभी को। हाँ, तो पढ़ लेते हैं इसको। द टर्म सरफेसिंग, सरफेसिंग है क्या, रेफर टू अ थिन सरफेस, एक पतली सी सरफेस की कवरिंग करेंगे, किसकी, ऑफ बिटुमिनस मटेरियल, बिटुमिनस मटेरियल होगा, एंड मिनरल्स एग्रीगेट, और एग्रीगेट होंगे, ऑफ थिकनेस नॉट मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। जो एग्रीगेट यूज करेंगे हम उसकी थिकनेस किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर से। प्रोवाइडेड फॉर सरफेसिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रोड इन इंडिया। कहां पर यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रोड में। ठीक है, द सरफेस कोर्स इज द टॉप मोस्ट लेयर। अभी बताया मैंने, सरफेस कोर्स कौन सी लेयर है आपकी, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर है। या इसको बोल दो आप वेयरिंग कोर्स बोल दो। द सरफेस कोर्स इज द टॉप मोस्ट वेयरिंग कोर्स ऑफ बिटुमिनस मटेरियल विच इज डायरेक्टली एक्सपोज टू ट्रैफिक। जो डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं हम किससे, ट्रैफिक से। एक मिनट को, हाँ, the surface course is the topmost layer of bituminous material which is directly exposed to traffic, so it should consist of, तो ये कैसी होनी चाहिए, इसमें मटेरियल जो यूज करना चाहिए हमें कैसा करना चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी का, तभी वो विदस्टैंड करेगी ट्रैफिक लोड को। एंड मस्ट बी लेड विद प्रॉपर स्पेसिफिकेशन एंड कंट्रोल। सच रोड आर कॉल्ड बिटुमिनस रोड और ब्लैक टॉप रोड। तो ऐसे रोड को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक टॉप रोड। जिसकी सरफेस कोर्स हमारा, जिसकी सरफेसिंग हम किससे करें, बिटुमिनस मटेरियल से करें, ऐसी सरफेस को, ऐसी रोड को हम क्या बोलेंगे, बिटुमिनस रोड या ब्लैक टॉप रोड। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी रिजिड रोड होगी तो उसमें कौन सी लेयर आएंगी। कौन सी लेयर मिसिंग होती है हमारी रिजिड रोड में, सीमेंट कंक्रीट रोड में, सीसी रोड में बोल सकते हैं हम इसको। तो वहां पर हमारी सब ग्रेड मिसिंग हो सकती है, होती है, और वहां पर हम बेस कोर्स भी मिस कर सकते हैं अगर हमारा सब ग्रेड बढ़िया क्वालिटी का है तो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सरफेसिंग। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग बेस लेयर फ्रॉम रिवीलिंग एक्शन। जो अंडरलेयर सरफेस कौन सी होगी भाई, जो इसके नीचे आई है, हमारी बेस कोर्स आ गई, प्रीमिक्स आ गया, तो उनसे उनको वो बचाएगी। टू बियर द अब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के अब्रेसिव एक्शन को वो बियर करेगी। टू प्रोवाइड अ वाटर टाइट सील, एक वाटर टाइट सील प्रोवाइड करेगी हमें। टू कंट्रोल और प्रिवेंट डस्ट न्यूसेंस, डस्ट नहीं उड़ने देगी वहां पर, क्योंकि उसने क्या कर दिया, लास्ट वाली जो सरफेस कोर्स हमने डाली है, सरफेसिंग डाली है, जो वहां पर लूज मटेरियल है उनको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। टू प्रोवाइड अ स्मूथ राइडिंग सरफेस फॉर व्हीकलर ट्रैफिक, एक स्मूथ सरफेस हमें दे देगी। टाइप ऑफ सरफेसिंग, अब ये आया इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ सरफेसिंग। सरफेसिंग हमने समझ तो लिया कि होता क्या, सबसे ऊपर वाली लेयर होगी जिसमें हम बिटुमिनस मटेरियल का यूज करेंगे, एग्रीगेट यूज करेंगे जिसका साइज 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। ठीक है, उसके काम पढ़ लिए क्या क्या काम करेगी। अब बात आई कि क्या क्या टाइप है, कैसे कैसे हम बना सकते हैं सरफेसिंग को। तो उसके लिए सबसे पहला है सरफेस ड्रेसिंग, या बोल सकते हैं सरफेस पेंटिंग। नंबर 2, ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कारपेट, एंड नंबर 3, सील कोट, नंबर 4, बिटुमिनस कंक्रीट, एंड नंबर 5, बिटुमिनस प्रिपरेशन मैकेडम।
ठीक है, तो टाइम कितना बचा पहले तो ये देखो भाई, 56, 15 पे शुरू किया था, बंद क्यों नहीं हुआ फिर अभी तक, वेट